गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू रविवार को पाली क्षेत्र के बाबरपुर गांव पहुंचे और यहां उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यक्रम का निरीक्षण कर अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बाबरपुर में विधायक रानू सिंह ने गर्रा नदी के कटान से जिन लोगों के मकान नदी में समा गए हैं उनको एवं अतिवृष्टि में जिनके मकान गिर गए हैं उन्हें दैवीय आपदा के तहत सहायता राशि दिलाने तथा पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने का संबंधित को निर्देश दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए शासन स्तर से सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता करें। विधायक ने कहा कि वह बाबरपुर गांव को कटान से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और शासन स्तर पर प्रस्ताव देकर नदी की धारा को गांव से अलग करने का प्रयास करेंगे, जिससे भविष्य में नदी के कटान से ग्रामीणों को अपने घर नहीं खोने पड़ेंगे। विधायक पाली गर्रा पुल पर भी पहुंचे और यहां उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, राजस्व निरीक्षक विजय मौर्य के अलावा विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी, ग्राम प्रधान किशन राम, भाजपा नेता कुलदीप मिश्रा, दीपांशु सिंह, शिवदेव बाजपेयी, विवेक प्रताप सिंह मोनू, बाबू बाजपेयी आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ ये गर्रा नदी है जो हमारी विधानसभा में शुरुआत से है लेकर के लास्ट तक जाती है। ऐसी 3 नदियाँ हमारी विधानसभा में हैं, बड़ी बड़ी गंगा जी हैं, रामगंगा और गर्रा। उसके अलावा छोटी नदियाँ 2 हैं, नीलम और कुंडा। इन नदियों में भयंकर बाढ़ आई हुई है और इस समय हम गर्रा नदी के किनारे के गांव बाबरपुर में खड़े हुए हैं। ये गांव गर्रा नदी से कई बार कटान कर चुका है। बहुत सारे लोग यहां से निकल के बाहर बसे जाके, कुछ पाली कस्बे में जाके अपने मकान बनाए हैं और इस बार भी कटान हुआ है। मैंने जब जानकारी हुई तो हमारे प्रधान जी, हमारे शिवदेव बाजपेयी जी, गाँव के प्रमुख लोगों ने मुझे सूचना दी। मैंने स्थानीय अधिकारियों को बताया। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी यहाँ आज आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है। जिस तरीके से जियो बैग लगा करके बाढ़ कटान रोकने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि इस गांव में बंधा पहले से बनवा चुका हूं मैं। बाढ़ सुरक्षा के कार्य 2-3 वर्षों से लगातार इस गांव में हो चुके हैं और कटान रुका था, लेकिन इस बार की बाढ़ बहुत तेज आई हुई है और पानी में थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा है। इसलिए गाँव के पश्चिम तरफ जहाँ पे बंधा नहीं था, बाढ़ सुरक्षा के कार्य नहीं हुए थे, वहाँ भी कटान हो रहा है। तो वहाँ पर अब कार्य समय चलाए जा रहे हैं और इस गाँव को बाढ़ से बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनके भी निर्देश है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हम लोग जाकर के वहाँ के लोगों की मदद करें। सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। चूँकि आज बहुत बड़ा एग्जाम था प्रदेश में, तो उसमें अधिकारी आज बाहर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं तो पूरे क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ भी दिक्कतें आ रही वहाँ दिक्कतों को दूर किया जा रहा। बाढ़ राहत सामग्री बहुत सारी सरकार ने भेजी है। अभी हम लोग जा रहे हैं लखमापुर का मजरा उमरिया है, वो डूबा हुआ, वहाँ सामग्री बांटेंगे। उसके बाद बमटापुर, चित्रामऊ, गर्रा के किनारे के गांव हैं, उन गांव में भी जाएंगे, वहाँ पर भी सामग्री बांटने का काम करेंगे और हॉट फूड खाना भी बना करके सरकार दे रही है। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। तो जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अगर किसी का मकान गिरता तो मकान नया सरकार देगी, अगर उसका मकान कट जाता तो भी मकान सरकार देगी। राहत के लिए जो भी सामग्री जरूरत होगी उसको दिया जाएगा। फसलें नष्ट हुई हैं तो उसका भी अनुदान सरकार देगी। इस प्रकार पूरे प्रदेश में राहत कार्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इस बार पूरे प्रदेश में बहुत भयंकर बाढ़ भी आई हुई। गंगा जी में तो 5वीं बार इस बार बाढ़ आई है और आप देखें कि उसमें भी गंगा के किनारे के बहुत सारे गाँव में बड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। तो सर्वे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी घटा वहाँ सर्वे किए जा रहे हैं। इसी के साथ चिकित्सा की सुविधाएं सरकार ने व्यवस्था कराई हैं। जानवरों के लिए भी सरकार ने चारा भूसे की व्यवस्थाएं कराई हैं। तो किसी को कोई कष्ट होने नहीं दिया जाएगा। यद्यपि ये दैवीय आपदा है और इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वो कमी पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी जब विनाश लीला आती है ईश्वर की तरफ से तो हम सब लोग असहाय हो जाते। लेकिन हम सबका सौभाग्य है, एक ईमानदार और सहृदय सरकार है जो जनता के इस प्रति संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार चिंता कर रहे हैं और हम लोगों को भी निर्देश दे रहे हैं। मैं भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार जब से बाढ़ आई हुई क्षेत्र में बना रहता हूँ। हमारे पार्टी के नेता हैं कुलदीप मिश्रा जी, अन्य सभी लोग हमारे साथ ही रहते हैं। तो पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रों में जा जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और बाढ़ग्रस्त जो लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता करने का कार्य कर रहे हैं।